शिव आया, जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। दादा लेखराज में प्रवेश किया, मुरली चलाई तो नाम क्या रखा? ब्रह्मा रखा। ये पक्का हो गया ना। ऐसे ही शिव आता है, ब्रह्मा के मुख से जो ब्रह्म वाक्य बोले हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं, उस मुरली को ब्रह्मा ने या ब्राह्मणों ने समझा? समझा? नहीं समझा। तो टीचर बनकर के उसे आना पड़ता है। किसको? शिव को। तो शिव जिस तन में टीचर बनकर के आता है, उसी के तन में टीचर बनकर के आता है यज्ञ के आदि में, जिसमें बीज बोने वाला बाप बनकर के आया था। वो शिव पहले बाप का पार्ट बजाया, बीच में आके टीचर का पार्ट बजाता है। तो टीचर का जब पार्ट बजाता है तो बच्चे की बुद्धि को विकसित करता है कि नहीं? विस्तार में ले जाता है ना। जो बीज बोया था ज्ञान का, वो ज्ञान का बीज विस्तार को जाता है, गहराई में जाता है। छोटा बच्चा ज्ञान की बातों को उतना नहीं समझता। जब बड़े स्कूल में पहुंचता है, बड़ा होता है, तो उन्हीं तुलसीदास के दोहों का, कवित्वों का, सूरदास के दोहों का, कवित्वों का विस्तार में अर्थ समझता है। तो ऐसे ही वही मुरली, जो मुरली ब्रह्मा के मुख से चलाई थी, उस मुरली के एक एक महावाक्य का विस्तार देता है, एक एक शब्द के हिज्जे हिज्जे करके बताता है। तो मन बुद्धि का विस्तार होता है ना। हुआ है या नहीं हुआ है? मन बुद्धि विस्तार में जाती है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहते हैं। तो दो मूर्तियां हुई, एक ब्रह्मा की मूर्ति हुई सुनने और सुनाने वाली। ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा क्या काम किया उसने? सुनने सुनाने का काम किया, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला। शंकर की दूसरी मूर्ति के द्वारा समझने और समझाने का काम किया। अरे काम तो किया ना, किसने किया? उसने। मीडिया कोई भी हो, चाहे ब्रह्मा हुआ और चाहे शंकर हुआ। जो ब्रह्मा मीडिया हुआ वो दूसरे काम के लिए, और जो शंकर दूसरी मूर्ति मीडिया बनी वो दूसरे काम के लिए। लेकिन कुछ फायदा हुआ? अरे ब्राह्मणों का कुछ फायदा हुआ? दुनिया का कुछ फायदा हुआ? हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। तो तीसरी मूर्ति चाहिए या नहीं चाहिए? सतगुरु। तीसरी मूर्ति चाहिए। तीसरी मूर्ति है विष्णु। ब्रह्मा, बाप, टीचर, सतगुरु। माँ, बाप और तीसरी मूर्ति चाहिए विष्णु। वो है वैष्णवी शक्ति। माता गुरु चाहिए, गीता माता चाहिए। मनुष्यों की बनाई हुई गीता माता नहीं, जो झूठी कर देते हैं मनुष्य। मनुष्य क्या करते हैं? गीता माता को है खंडित कर देते हैं, व्यभिचारिणी बना देते हैं। लेकिन सच्ची गीता कौन बनाता है? शिव बाबा बनाते हैं सच्ची गीता। तो वो सच्ची गीता का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, वो ब्रह्मा की तरह सुनने सुनाने वाली नहीं है। शंकर की तरह सिर्फ समझने और समझाने का काम करने वाली नहीं है। वो सुनाना सुनाना भी तब करेगी, समझना समझाना भी तब करेगी, जब खुद प्रैक्टिकल जीवन में एक्ट करके दिखाए। तो विष्णु द्वारा है प्रैक्टिकल,
अभी प्रैक्टिकल हुआ कुछ ब्राह्मणों की दुनिया में? तो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला मीडिया भी चाहिए या नहीं चाहिए? वो है वैष्णवी देवी। प्रैक्टिकल वो ही करेगा जिसमें प्योरिटी होगी। क्या प्योरिटी होगी तो यूनिटी बनाएगा, प्योरिटी नहीं होगी तो यूनिटी नहीं बनेगी। चाहे ब्रह्मा को देख लो और चाहे शंकर जी को देख लो, रुद्रमाला के मणके सब एक दूसरे से विपरीत बोलने वाले, सोचने वाले हैं, या उनकी यूनिटी दिखाई पड़ रही है बंदरों की कि आपस में ही लड़ रहे हैं? यूनिटी नहीं है, क्योंकि बंदरों में प्योरिटी नहीं है। उन बंदरों को मंदिर लायक कौन बनाएगा? अरे ऐसा भी कोई ब्रह्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? मीडिया चाहिए या नहीं चाहिए? वो बोल बोल करने वाला चाहिए या प्रैक्टिकल कर्म करने वाला चाहिए? तो प्रैक्टिकल कर्म करने वाली मूर्ति कौन? एडवांस पार्टी की 3 शाखाएं हैं, 3 ग्रुप हैं। एक है ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं का वो ग्रुप जो इंस्पिरेट करता है, इंस्पिरेटिंग पार्टी। दूसरा ग्रुप वो है जो प्लानिंग करता है नई दुनिया की ज्ञान के द्वारा। रुद्रमाला प्लानिंग पार्टी। नई दुनिया के संगठन कैसे बनेगा, नई दुनिया के संगठन का फाउंडेशन कैसे पड़ेगा, ये सारी प्लानिंग वो इंजीनियर के पास है। जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं ना, बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, वो ज्यादा ऐशो आराम करने वाले होते हैं या मजदूर ज्यादा ऐशो आराम करते हैं? जो ऑफिसर बड़े बड़े होते हैं ना, बड़े दूर तो होते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्लानिंग करते हैं। बड़े बड़े पुलों की प्लानिंग है, बड़ी बड़ी ये क्या नाम, मेट्रो लाइन बिछाने की प्लानिंग, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग, सैकड़ों मील लंबे समुद्र के ऊपर पुल बनाने की प्लानिंग, कैसी कैसी प्लानिंग करते हैं। चंद्रमा पर रॉकेट ले जाने की प्लानिंग कर देंगे। प्लानिंग में बहुत होशियार। लेकिन दुनिया नरक की नरक रहती है या स्वर्ग बनती है? क्योंकि इम्प्योरिटी बहुत भरी हुई होती है उनमें, कूट कूट के। इसलिए तीसरी मूर्ति है प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली। वो प्रैक्टिकल होता है काहे से? प्योरिटी से। और वो वही आत्मा हो सकती है जिसने 63 जन्म अब विचारी पार्ट एक के साथ बजाया हो। क्या? अनेकों आत्माओं के साथ नहीं, एक के साथ। अरे 500 करोड़ पार्टधारियों में से कोई ऐसी भी तो आत्मा होगी जो 84 के चक्कर में तो आएगी, लेकिन स्त्री पुरुष के रूप में पार्ट सिर्फ एक आत्मा के साथ बजाएगी। कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। अगर ऐसा करेगी तो अगले जन्म में उनकी याद आएगी कि नहीं? याद आएगी। याद आएगी। जब अगले जन्म में उनकी याद आएगी तो उनके साथ फिर संसर्ग भी हो जाएगा, जोड़ना ही पड़ेगा। तो एक आत्मा का ऐसा भी पार्ट है कि जन्म जन्म लगे रगरे हमारी, वरों शंभु न तू रौ कुंवारी। सन्यासी बनना पसंद,
और प्रैक्टिकल में भी ब्राह्मणों की दुनिया में देखा जाता है कि वो आत्मा अभी भी सन्यासियों के बीच पल रही है या गृहस्थियों के बीच पल रही है? सन्यासियों के बीच पल रही है। उसका विरुद्ध है, या तो सन्यासी बन के रहूंगी, अगर गृहस्थी बन के रहूंगी तो सिर्फ एक के साथ। ये प्योरिटी जो है वो भगवान बाप को आकर्षित करती है और भगवान शिव बाप उसके द्वारा प्रैक्टिकल कर्म कराते हैं। क्या? बोल बोल नहीं, सुनना सुनाना नहीं, समझना समझाना भी नहीं। सुन लिया और समझ भी लिया। अब क्या रह गया करने के लिए? जिसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिया। क्या डायरेक्शन दिया है? अरे ब्रह्मा के द्वारा इतना लंबे समय तक पुरुषार्थ किया, शंकर की दूसरी मूर्ति के द्वारा भी इतने लंबे समय तक एडवांस पार्टी वालों के द्वारा पुरुषार्थ हुआ। अब क्या रह गया जिसका डायरेक्शन बाप दादा ने दे दिया? भूल गए? अरे भूल गए? विजय माला का आवाहन करो, यही काम रह गया ना। ये पवित्र आत्माओं का आवाहन होगा तो ब्राह्मणों की यूनिटी बन जाएगी। ये कलयुगी दुनिया में खास बात है। क्या? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ेगा, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जनता पार्टी में अकेला अटल बिहारी वाजपेयी, उसी की महिमा होती थी और बाकी सब कहते सब कचरा है, बेकार है। तो फेल हुआ या पास हुआ? फेल हो गई। ऐसे ही एक नई दुनिया बनाना एक का काम नहीं है, और वो एक तो वो ही है, वो भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्या चाहिए? संगठन चाहिए, और संगठन प्योरिटी के बगैर हो नहीं सकता। इसलिए आखिर हार करके बाप दादा को कहना पड़ा विजय माला का आवाहन करो। तो जो तीसरी मूर्ति है वो ब्रह्मा नहीं है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली। क्या मुंह से बोल बोल को ही ब्रह्मा कहा जाता है? प्रैक्टिकल एक्ट से लोगों को नहीं सिखाया जाता? ब्रह्मा के मुख से ही ब्राह्मण पैदा होते हैं, चेहरे को देख करके पैदा नहीं हो सकते। चेहरे की खुशी देख करके ब्राह्मण पैदा होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे। वो है प्योरिटी। बोल बोल करने को प्योरिटी नहीं कहा जाता। ये नियम तो चलता है सिर्फ है सतयुग त्रेता में 21 जन्म, एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष। उसके बाद नियम बदल जाता है। क्या नियम बनता है? जिन्होंने एक्यूरेट याद ज्यादा किया परम पुरुष को, वो पुरुष का जन्म ज्यादा लेंगे। हाँ, अंतमते सुगते। और जिन्होंने ब्रह्मा को ज्यादा याद किया वो काय का जन्म लेंगे? स्त्री का जन्म ज्यादा लेंगे। माने वैष्णवी देवी को स्त्री के जन्म ज्यादा होंगे 63 जन्मों में, और जगत पिता को
पुरुष के जन्म ज्यादा होंगे। तो जो विरोध है पार्वती वाली आत्मा का, उसको भी अपना विरोध पूरा करने का मौका मिल जाएगा। ज्यादा जन्म स्त्री के होंगे तो ज्यादा जन्म में किसके साथ रहेगी? है उसी एक के साथ रहेगी। तो उसकी इच्छा की पूर्ति हुई ना। तो ये नियम है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। कोई आत्माएं हैं जो पुरुष का जन्म ज्यादा लेंगी, माना द्वापर युग से दो जन्म स्त्री बनते रहेंगे, एक जन्म में पुरुष। 2 जन्म स्त्री 1 जन्म पुरुष, 2 जन्म स्त्री 1 जन्म पुरुष। उनमें स्त्रीत्व के संस्कार ज्यादा होंगे, यहाँ भरे होंगे तभी तो वहां होंगे। पालना के संस्कार ज्यादा होंगे। कोई ऐसे होंगे 2 जन्म पुरुष 1 जन्म स्त्री, फिर 2 जन्म पुरुष 1 जन्म स्त्री, फिर 2 जन्म पुरुष 1 जन्म स्त्री। है महापुरुष को याद करना, परम पुरुष को। तो ये नियम है, जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। विजयमाला को आह्वान कैसे करना है? विजयमाला को हाँ आह्वान करना है। कैसे? अच्छा, अब गुलजार दादी को आवाहन करने वालों को गुरु बनाना पड़ेगा, है? उनसे पूछना पड़ेगा कि गुलजार दादी में ब्रह्मा का आवाहन कैसे करते हो। अरे आपने भी तो गुलजार दादी में ब्रह्मा का आवाहन किया कि नहीं किया? थोड़ा बहुत किया कि नहीं किया? किया ना। तो जैसे वहां ब्रह्मा का आवाहन किया, ऐसे यहाँ वैसे भी का आवाहन करो। आप डायरेक्ट एडवांस हैं, माने पिछले जन्म में ब्रह्मा कुमारी नहीं थे, भूल हो गई। हाँ, याद आ गया। आपको याद भी जल्दी आ जाता है, आप भूल भी जल्दी जाते हैं। देखो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हैं ना, बैठे हैं ना। सबसे ज्यादा सफेद कपड़ों वाली ब्रह्मा कुमारी कौन सी दिखाई पड़ रही है? बताओ। विजय माता तो ब्रह्मा कुमारी रही कि नहीं? किसको नहीं देखा? 68 से ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और 68 से लेकर के अभी 2008 हो गए। कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। 40 साल में कितने नए ब्रह्मा कुमार कुमारी पैदा हो गए होंगे? हैं? ढेर के ढेर हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। उन्होंने ब्रह्मा को देखा? नहीं देखा। आवाहन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं कर सकते? आपको कोई मुसीबत आई हुई है? हैं? सभी के लिए क्या मुसीबत है? हाँ सभी जानने के लिए नहीं, एक मुसीबत है, ये हमने ब्रह्मा को देखा ही नहीं।
तो याद, हमने गांधी जी को देखा ही नहीं तो हम गांधी जी को कैसे याद करें? वो आवाहन करें, याद करने की बात नहीं, याद तो एक को करना है। हमने वैष्णवी को देखा ही नहीं तो हम आवाहन कैसे करें? अरे जिसको चाह उसको राह, राह माने रास्ता, जिसको चाह होती है वो रास्ता निकाल लेता है। अरे ब्रह्मा कुमारियों की तो ढेर के ढेर चित्र छपते ही रहते हैं, फोटो। कोई भी ज्ञान पत्रिकाएं खोल के देख लो, कहीं भी मिल जाएगा। फोटो सीढ़ी भी मंगा करके देख लिया, सीढ़ी भी मंगा के देख लो। देख लिया सब। हाँ अभी तो सीढ़ियाँ भी निकल पड़ी। हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा क्या? सीढ़ी में देख सकते हैं। हाँ देखा है सीढ़ी में। देख सकते हैं ना, पहले देखा हुआ है। मैंने जो नहीं देखा, और सीढ़ी देख देख करके दूसरों को तकसीम भी की हुई है। सफेद कपड़ों वाली ब्रह्मा कुमारी है, गुरु होती है, गुरु। और चलो, ओम शांति।